है बुरा हाल है विचित्र अंदर अंदर से अंदर नहीं है भी है बहुत ही है वो अंदर अंदर से ਉਹ ਲੈ ਕੇ बुरा हाल है मैं साड़ा कीता वा मक्खियां ने ना मक्खियां ना साढ़े दुआएं आंदे पता नहीं वो पानी सिट देंदे साढ़े दा वो असि मुंह नहीं ना बनने कहते कहते मुंह बनने वाले पीछे जाओ इत्थे मक्खियां दा बुरा हाल है रोटी भी नहीं खान दिंदियां बनान नहीं दिंदियां मक्खियां बीमार भी हो सकदे इत्थे रोटियां बैठन नहीं दिंदियां मक्खियां। क्या लग रहा है आपको कहाँ से आती है मक्खियाँ? रोटी ते आंदियां फैक्ट्री विच ते आंदियां और कित्थे ते आनियां। शर्मा ग्राम पंचायत री आज हमने बघेरी गरा मोड़ू और यहाँ पे गांव में जाके हमने दौरा किया जहाँ पे हमने देखा कि मक्खियों का इतना ज़्यादा आतंक है। एक तरफ तो देश में कोरोना नाम की महामारी फैल रही है और दूसरी तरफ इन मक्खियों का यहाँ पे दुनिया भर का यहाँ आतंक फैला हुआ। लोगों को खाना पीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर कोई भी वस्तु बनाते हैं तो उस बनने से पहले ही उसमें मक्खियाँ गिर जाती है। पिछले साल भी हमने यह मुद्दा उठाया था सरकार के प्रति और हमने बिलासपुर डीसी के माध्यम से स्वारघाट एसडीएम को भी दिया था ज्ञापन, लेकिन उस पर कुछ नहीं निष्कर्ष निकला। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि ये जो नीचे पोल्ट्री फार्म है, मल्होत्रा पोल्ट्री फार्म है, यहाँ पे देखें कि मक्खियों ने कितना ज़्यादा आतंक फैला रखा है। इस भयंकर बीमारी को एक तरफ तो कोरोना है, दूसरी तरफ ये जो मक्खियों का है भयंकर बीमारी का ऐसे इतना तक वो निकल जाएगा, इसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ गांव में ऐसे भी बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने अपने कपड़ों को बांध कर रखा है ताकि मक्खियां अंदर ना जाए और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मक्खियों की वजह से कोई बीमारी लग चुकी है। सरकार से हम यह गुजारिश करते हैं कि यहाँ आके देखें और हमारे इन मक्खियों का समाधान करें, नहीं तो अन्यथा हमें खड़ी हो गई। बात ऐसे है ना जी, जो ये मक्खी है सब रड़ुए से आती है और इसका तो कोई संविधान, दवाई फेंकने आते हैं दूसरे तीसरे दिन वो गाँव वालों से साइन करा लेंगे चले उसमें। अब हमको क्या मालूम पानी है कि दवाई है, लेकिन वो तो उससे मक्खी तो मरती कोई नहीं है। 5 मिनट हाँ 5 मिनट के उसी टाइम मक्खी को मरी है ही नहीं है। वो अपनी ड्यूटी आए निभाई वो चले गए। इसका कोई ना कोई संविधान किया जाए, यही तो है। जरा से विमला शर्मा। और जो यहाँ पे मक्खियाँ हैं, हमें तो मक्खियों का बहुत अंत फैला हुआ है। हम पोल्ट्री फार्म से कहना चाहते हैं कि इनका कोई ना कोई इलाज करना चाहिए। एक तो पहले ही कोरोना की बीमारी देश में फैल चुकी है, उससे ही दुनिया बहुत परेशान है। अब ये दूसरी बीमारी इन मक्खियों से आ गई। गरा और मोड़ू के लोग बहुत ही दुखी है। अब तो री में प्रवेश कर गई मक्खियाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि इनका जल्दी से जल्दी कोई प्रावधान। धन्यवाद। क्या कारण है कि आप के यहाँ ज़्यादा मक्खी, इसका क्या कारण है? ये नीचे जो मुर्गी फार्म है इससे ये मक्खियाँ आती है। पहले तो मोड़ा और मोड़ू में गरा में ज़्यादा थी नीचे, अब तो बघेरी री में भी आ चुकी है। इन मक्खियों के कारण बहुत दुखी है लोगों को अपने घरों में रहना भी बहुत मुश्किल है। इस टाइम तो हमारे पास एक तो हम पहले लॉकडाउन में घर में हैं, ऊपर से इन मक्खियों ने हमें बहुत ही दुखी किया हुआ है और ये बीमारी भी हमें अब सताने लग चुकी है। मैं प्रधान कल्पना शर्मा, ग्राम पंचायत री। यहाँ हमारे गांव में
मक्खियों की भारी ही समस्या आई है। यहाँ हमारे नज़दीक गरामोड़ा में पोल्ट्री फार्म है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मेरी पंचायत के 10 गांव कम से कम इन मक्खियों से ग्रसित हो चुके हैं। हमने बार बार वहाँ फैक्ट्री वालों से भी आग्रह किया और सरकार को भी, प्रशासन को भी प्रस्ताव भेजा, लेकिन आज तक इन मक्खियों का कोई भी समाधान नहीं हो पाया। आने वाले कुछ दिनों में तो इन मक्खियों की वजह से हमारे इन गांवों में कोई ना कोई महामारी फैलने वाली है। एक तो लोग कोरोना से परेशान हैं, दूसरे घर में रहकर इन मक्खियों से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि खाना पीना भी लोगों का बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों का घर में रहना, कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा है और बहुत ही बुरा हाल है जिसको हम बता भी नहीं सकते। हमारे यहाँ गाँव गरा, मोड़ू, री और कट्टड़, सन्नण, यहाँ तक कि दूर दूर के गांव तक भी ये मक्खियाँ पहुँच चुकी हैं। मेरी प्रशासन से यही विनती है कि इन पोल्ट्री फार्म वालों को से इन मक्खियों का समाधान कराया जाए ताकि हमारे ये सब गांव बीमारी से बच सके।